Good morning, students. How are you? Fine. So today we will do exercise 5.1. Our first question is, for which of these would you use the histogram to represent the data? इनमें से किसको हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? So how, where to use histogram? Histogram can be used when the class interval is given. अगर हमारे पास डेटा क्लास इंटरवल में है तो हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं इजीली. क्लियर? अगर इंटरवल नहीं गिवन है देन वी कैन नॉट मेक. नाउ in the first question, the number of the letters for the different areas in a postman's bag. पोस्टमैन के बैग में कुछ लेटर्स हैं, 3 सिटीज हैं A B C, तीनों सिटी के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स है. तो क्या हम इसे हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नो, बिकॉज यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं गिवन है. फ्रीक्वेंसी तो बन जाएगी मगर क्लास इंटरवल नहीं दे रखी है. सेकेंड वन इज द हाइट ऑफ द कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक मीट. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. एथलेटिक मीट, इनकी हाइट को हम हिस्टोग्राम में बना सकते हैं. जैसे जिसकी हाइट 3 to 4 फीट तक है, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? तो 3 to 4 फीट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आए. देन 4 to 5 फीट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है. तो इनकी 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 ये क्लास इंटरवल बन सकती है. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी फ्रीक्वेंसी होंगे. इन द नेक्स्ट केस, द नंबर ऑफ द कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द 5 कंपनीज. तो क्या हम इसे भी क्लास हिस्टोग्राम में बना सकते हैं? नहीं, ये भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे बार ग्राफ से सॉल्व होगा, हिस्टोग्राम से नहीं. सो द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स ट्रेन पासिंग 7 AM to 7 PM फ्रॉम द स्टेशन. एक स्टेशन से सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक कितनी ट्रेनें पास हुई, क्या हम इसे हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस. सुबह 7 बजे से 8 बजे तक कितनी ट्रेनें गई, 8 से 9 में कितनी ट्रेनें गई, तो 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 ये हमारा क्लास इंटरवल होगा. कितनी नंबर ऑफ ट्रेन गई ये फ्रीक्वेंसी होगा. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. तो इनमें से किस किस को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेकंड को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस. एंड फोर्थ को भी हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस. सो फर्स्ट और सेकंड को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज दिस डाटा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द class interval, so we cannot represent this in the histogram. Now come to the second. In the second question, the shopper who came to the departmental store are marked as the man को M, woman को W, boy को D, girl को G. Following list of the shoppers who came during the first hours in the morning. जो सुबह पहले घंटे फर्स्ट आवर में जितने भी इनके पास कस्टमर आए हैं उन सब का रिकॉर्ड है इनके पास. नाउ मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द टेलीमार्क. टेलीमार्क से हमें इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. तो वी कैन रिप्रेजेंट इट. यस. सो यहां पर हमारे पास आएंगे शॉपर्स. शॉपर्स में कौन कौन से हैं? W बॉयज, W वुमेन्स, B फॉर बॉयज, M फॉर मैन, G for girls. तो W B M G. तो ये हमारे पास शॉपर्स हो गए. नाउ इन शॉपर्स के पास इनके टेलीमार्क्स लिखेंगे, देन इनकी फ्रीक्वेंसीज. सो नंबर ऑफ W's, अगर हम इसमें W को काउंट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ W's निकलेंगे हमारे पास? 28. 28 वुमेन्स. देन नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे पास? 5. नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे इसमें? 5. ये हमने काउंट कर रखे. तो फ्रीक्वेंसीज को हमें यहां लिखना है, सॉरी यहां पर हमें टेलीमार्क्स में लिखना है. सो वी हैव टू रिप्रेजेंट हियर ओनली टेलीमार्क्स. सो नंबर ऑफ मेंस कितने हमारे पास? नंबर ऑफ मेंस है हमारे पास 15. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास है 12. आप इनको काउंट करेंगे, एक एक को काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 60. सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे पास? 60. नाउ we have to represent 28 in the form of tally marks.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3. So we have to just change the data. Now number of boys 5 1 2 3 4 5. Men's 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. G 12. So we can represent each and every data in the form of tally marks. So this is the frequency distribution table using the tally marks. अब हम इसका क्या बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं. अगर बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो भी हमको इसका बार ग्राफ भी बनाना है. Now make the bar graph. Five, 10, 15, 20, 25, 30. Here the shoppers. Shoppers में women, boys, men and girls. Boys, women's कितने हैं? 28. So we have to make a column जिसकी हाइट कितनी है? 28. जो इनकी फ्रीक्वेंसीज होगी यही इनकी हाइट बनेगी. नाउ बॉयज कितने हैं? 5. तो इस कॉलम की हाइट कितनी जाएगी? इस बार की हाइट कितनी जाएगी? 5 तक. मेंस कितने हैं? नंबर ऑफ मेंस आर 15. सो नंबर ऑफ मेंस आर 15, सो इट्स हाइट शुड बी अप टू 15. नंबर ऑफ गर्ल्स 12. सो इसकी हाइट कितना जाएगा? अप टू 12. सो इट्स 28, 5, 15 and 12. ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है. 3. In the question number 3, the weekly wages of 30 workers is given. 30 workers की weekly wages given है. Using the tally marks, make the frequency distribution table. Tally marks की हेल्प से frequency distribution table बनाइए. So यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिखेंगे. इंटरवल्स लिख दिया, क्लास इंटरवल लिख सकते हैं. सो क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है कि 800 से 810, 800 टू 810, यानी कि 10 के डिफरेंस पर लेना है. सेकंड इंटरवल होगा 810 से 820. सबसे पहले देखिए 800 से 810 में कितने बंदे हैं. 800 से स्टार्ट होकर 1 2 3 10 को हम बाद में लेंगे. 810 से लेस लेते हैं. 800 से 810 के लेस तक. सो 10 इसमें कंसीडर नहीं करना है. तो हमारे पास कितने बंदे हुए? 3. सो 1 2 3, सो 3%. 810 से 820 तक कितने परसेंट है हमारे पास? 10 से कंसीडर करेंगे तो 1 2 अप टू 20. नथिंग एल्स. सो हमारे पास कितने बंदे हो गए? 2 वर्कर्स. सो 820 तक, 820 से 830 तक अब कितने बंदे हमारे पास? 20 टू 30. 20 में ये कंसीडर हो गया. 20 समथिंग और कोई है नहीं. सो ओनली 1%, ओनली 1% इज देयर. 830 से 840 तक कितने परसेंट है हमारे पास? कंसीडर करते हैं 30 प्लस. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो वी हैव 9%. सो यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9%. So
840 से 850 तक कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास? 40 प्लस 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 पर्सन हो गए। 1 2 3 4 5। 850 से 860 तक कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं? 50 टू 60 के बीच में 55, ओनली 1 पर्सन। 860 से 870 तक नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे पास? 2 पर्सन, 1 and 2। और कोई है? एक 860, 3 पर्सन, सो 3 पर्सन आते हैं। 1 2 3। नाउ 870 से 880 के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं? वी कैन काउंट इजीली 70 to 80, ओनली एक ही बंदा दिख रहा है, एक ही पर्सन है हमारे पास, सो वी हैव टू कंसीडर इट 1। 880 से 890 तक कितने पर्सन है? ओनली 1 पर्सन इसमें भी। 890 से ज्यादा हो गया तो 880 से 890 लेस। So, 85, सो बाकी सारे हो गए। 85 का कितना आएगा? 1। 890 से 900 तक नंबर ऑफ पर्सन है हमारे पास 1 2 3, सो 3 पर्सन। सो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 30 थे, तो इनका सम भी कितना आना चाहिए? 30। हो गए, सो 4 है हमारे पास पर्सन ये। सो नाउ कंसीडर द सम, इन सब का टोटल करिए। 4 3 7 8 9 10 10 10 20 25 25 और 5 30, सो देयर आर एग्जैक्टली 30 वर्कर्स। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है। नाउ वी हैव टू मेक द हिस्टोग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग। सो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। फॉर द मेकिंग द हिस्टोग्राम हमारे पास इंटरवल है, इनकी हाइट अप टू 10 तक ले लेते हैं, 9 मैक्सिमम है। अब क्योंकि डाटा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 9 है तो हम यहाँ पे अप टू 9 10 तक ही रख लेते हैं डाटा। नाउ हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है वो 800 से है, 0 से नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, आपको क्या बताया गया था? किंक। क्लियर? सो ये किंक बनाना नेसेसरी है। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर डाटा फ्रॉम द 800 टू 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900। सो हमारे पास क्या गिवन है? 810 से 820 तक 3, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 3। सो वी हैव टू मेक द टेबल ऑफ हाइट ऑफ ए कॉलम विद द हाइट ऑफ 3। क्लियर? नाउ 810 से 820 कितनी हाइट गिवन है? 2। So we have to make the height of
2। 820 से 30 में only 1%. So we have to make a height of only 1%. 830 से 840 पे हमारे पास 9% है। क्लियर? नाउ 840 से 850 में 5% है। एट 850 से 860 तक हमारे पास एक ही पर्सन है। एट 860 से 870 तक हमारे पास 3% है। एट 870 से 880 तक हमारे पास 1% है। एट 880 से 890 तक भी हमारे पास 1% है। फिर 890 से 900 तक 4% है। सो यहां पर हमारे पास कितने परसेंट है? 3, 2, 1, 9, 5, 1, 3, 1, 1 and 4. So this is the histogram representation for the given data. Now how many workers each earn 850 and more? जिसकी सैलरी 850 या उससे ज्यादा है, ऐसे कितने पर्सन है हमारे पास? We can count. Now जिनकी सैलरी आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी। सो 850 से ज्यादा वाले ये हैं। सो 1, 3, 4, 5, 6 and 4, 10. So how many workers are there? 10 workers. So more than 80, 850 जिनकी सैलरी है वो हमारे पास कितने हैं? 10 वर्कर्स। जिनकी सैलरी 850 से कम है वो कितने पर्सन है हमारे पास? जो बच गए वो सारे लेसर है। तो टोटल कितने थे? 30 में से 10 गए तो 20। सो 20 वर्कर्स इधर आंसर है और इसका 10। और वैसे भी अगर आप काउंट करो तो आप बता सकते हैं। क्लियर? कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन नंबर 5, the number of hours for which the students of a particular class watch television during holidays is shown through the given graph. इस ग्राफ में दिखाया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉलीडेज में कितना टीवी देखते हैं, उनका एक चार्ट दिखाया गया है। सो 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे तक जो बच्चे टीवी देखते हैं वो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 4। 2 घंटे से 3 घंटे तक जो टीवी देखते हैं दे आर 8। 3 hours to 4 hours they are 22, and 4 hours to 5 hours the number of students are 32. So maximum number of students who watch television in holidays are maximum in between 4 hours to 5 hours. Now 5 hours to 6 hours number of students are 8, and 6 hours to 7 hours number of students are 6. So on the basis of this graph, this record, answer the following. Clear? So for how many hours did the maximum number of students watch the TV? सबसे ज्यादा किस आवर में, किस ड्यूरेशन में बच्चों ने टीवी सबसे ज्यादा देखा? कितने बच्चों ने सबसे ज्यादा देखा? हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच द टीवी? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में है? इस वाली कॉलम में है, दे आर 32। सो इसका इंटरवल क्या है? 4 to 5।
So students watch 4 hour to 5 hour maximum in the holidays. हॉलीडेज में सबसे ज्यादा बच्चे 4 to 5 hours टीवी देखते हैं. Now how many students watch the TV for less than 4 hours? कितने स्टूडेंट हैं जो 4 hours से कम टीवी देखते हैं? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं? यहाँ पे 22 हैं, 22 and 8 30 30 and 4 30 plus 4 34. So ये हो गए हमारे पास 34 स्टूडेंट्स. क्लियर? नाउ सो हमारे पास पहले के आंसर हो गए हमारे हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो होगा हमारे पास 4 to 5 आवर्स. फिर हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी लेस देन 4 आवर, तो इसका आंसर होगा 34 स्टूडेंट्स. 34 स्टूडेंट्स. भाई सभी इंटरवल जो 4 से नीचे हैं सभी का सम कर दीजिए. 22 8 and 4. क्लियर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स. 5 आवर्स से ज्यादा कितने बच्चे स्पेंड कर रहे हैं टाइम? 8 and 4 8 and 6 14. सो अगर हमें इससे मैक्सिमम मोर देन 5 पूछा गया है तो हम इन सबको ऐड करेंगे, लेस देन 4 पूछा गया है तो हम इन सबको ऐड कर देंगे. क्लियर? सो दिस इज अप टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. नाउ एक्सरसाइज 5.1 is complete. Okay, thank you.